Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. So today we study about the correlation, the most important topic of DSSB plus इसमें से PYQs related काफी questions आए हुए हैं. So let's start with correlation. So first of all, what is correlation? तो correlation क्या होता है जब आपको two variables के बीच में relation find out करनी हो, ठीक है? उनकी डिग्री ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो हम कोरिलेशन निकालते हैं या फिर हम इनकी डायरेक्शंस फाइंड करते हैं, ठीक है, कि इनकी पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन। तो दो वेरिएबल्स में क्या होता है, इसकी वैल्यू लाई करती है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कोरिलेशन की वैल्यू मतलब ये वेरी करता है +1 टू हमारा एंड -1। इसकी वैल्यू +1 से -1 तक आपका जो नंबर लाइन होता है उसकी जितनी भी वैल्यूज लाई करती हैं वो ही हमारी कोरिलेशन की वैल्यूज करेक्ट वैल्यूज होती है, ठीक है। अगर कोई आपका +2 आ गया तो मतलब कि आपने वो गलत सॉल्व किया है, या -2 आ गया तो वो गलत होगा। कोरिलेशन वैल्यू हमेशा प्लस और -1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन इज डिटरमाइंड बाय द साइन। अब क्या होता है कि कैसी डायरेक्शन है, अगर 1 है और 1 एक और 1 है, अगर ये नेगेटिव है तो ये बताएगा कि डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव है दोनों की, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव है तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो साइन होते हैं वो बताते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन, कि उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव रिलेशन है। डायरेक्शन बताता है रिलेशन ऑफ दो वेरिएबल्स की, ठीक है, कि आपकी पॉजिटिव रिलेशन है या आपकी नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स जैसे आपने रिग्रेशन पढ़ा था ऐसे ही कोरिलेशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है सिंगल और मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। सिंगल एंड मल्टीपल, इसका मतलब क्या है, जब आपने खाली दो वेरिएबल को स्टडी करना है, खाली हम दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा सिंगल कोरिलेशन फाइंड आउट करने का मेथड होता है। मल्टीपल में क्या होता है, मोर देन टू वेरिएबल्स आप स्टडी करते हैं, मोर देन टू वेरिएबल आर स्टडी। तो हम दो से ज्यादा के इफेक्ट्स देखते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्शियल और टोटल। आपकी पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन होती है। पार्शियल में क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ वेरिएबल्स लिए, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर वेरिएबल्स लिए, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, कुछ को तो कांस्टेंट ले लिया, कुछ वेरिएबल्स कांस्टेंट रहे और कुछ का देखा इफेक्ट कि उन पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल, कि आपने जो वेरिएबल्स लिए उनमें से आधों को अज्यूम किया है एज अ कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। टोटल वेरिएबल में क्या हो गया, आपने जितने भी वेरिएबल्स लिए हैं सबकी क्या होते हैं, वैल्यूज वेरी सारी सबकी वेरिएबल होते हैं जो कि कांस्टेंट वैल्यू वाले नहीं होते, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। ऑल द वेरिएबल्स आर नॉट कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं हम, कुछ को वेरिएबल्स रखते हैं जो चेंज होते रहते हैं, ठीक। तो ये होते हैं पार्शियल एंड टोटल। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है थर्ड वन इज लीनियर एंड नॉन लीनियर। जैसे हमने उसमें पढ़ा था रिग्रेशन में, ऐसे ही इसमें है कि जो चेंज आ रहा है इसमें क्या आता है, कांस्टेंट चेंज आता है। कांस्टेंट रेशियो से दो वेरिएबल में वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रेशियो से चेंज नहीं आता है। तो ये हमारा नॉन लीनियर होता है। अब बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो सबसे सिंपलेस्ट जो मेथड है वो है हमारा स्कैटर डायग्राम, ठीक है। स्कैटर डायग्राम क्या है, ये डायग्राम की फॉर्म में हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि सबसे पहले आता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव का आपको पता है कि पॉजिटिव मतलब कि अगर हम कोई वेरिएबल्स लेंगे तो वो अपवर्ड मूविंग होगा, तो वो उनकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर आपको कोई वेरिएबल्स अपने ग्राफ पे ड्रॉ की है और वो ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड मूव कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। वहीं पे नेक्स्ट हमारा होता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव में क्या होगा, वो फॉल कर रहा होगा। जैसे इसमें पॉजिटिव में था ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, नेगेटिव में क्या होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो आपकी वैल्यूज क्या हो रही हैं, फॉल कर रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है नो कोरिलेशन, मतलब कि डेटा स्कैटर्ड है, ऐसे ही कोई भी उसने लीनियरिटी नहीं बनाई हुई है, तो वो होता है नो कोरिलेशन। इस केस में दो डेटास के बीच में या दो से ज्यादा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब कि आपका डेटा पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही परफेक्ट नेगेटिव होता है जिसकी डेटा परफेक्टली
फॉल कर रहा है। तो परफेक्ट पॉजिटिव होता है आपका +1 और ये होता है आपका -1। ठीक है, बाकी जो पॉजिटिव कोरिलेशन था उसमें क्या वैल्यू होगी, +1 से कम वाली होगी और 0 के बीच में होगी। 0 टू +1 ये वाली आपकी पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। ठीक है, और 0 से -1 ये आपकी नेगेटिव वाली होती है बिटवीन के अंदर। ठीक, और अगर हम परफेक्ट पॉजिटिव की बात करेंगे तो वो होगी आपकी एग्जैक्ट +1, और ऐसे ही जो परफेक्ट नेगेटिव होगा वो आपका होगा -1, उसकी कोरिलेशन वैल्यू आएगी -1। ओके, इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि फॉल करती हैं, जिनको हम बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, लो कोरिलेशन। इस पे क्वेश्चन भी आता है तो हम वो पढ़ते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं। अगर हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं तो क्या फॉल करती है, जैसे कि अगर परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन यहाँ पे हम पॉजिटिव की फॉर्म में लेंगे, यहाँ हम नेगेटिव की में लेंगे। तो पॉजिटिव में परफेक्ट कोरिलेशन हम बोलते हैं +1 को, और इसमें -1 को हम परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। ऐसे ही अब आते हैं कि हम हाई कोरिलेशन किसको बोलते हैं। जब हम हाई कोरिलेशन बोल रहे हैं तो आपकी वैल्यू फॉल करेगी 0.75 टू 0.1, सॉरी 0.1 नहीं, खाली +1। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अभी नेगेटिव वाली है तो माइनस का 0.75 टू -1, ये आपकी हाई होती है। एग्जैक्ट 1 तो इसमें आएगा, और 1 से लेके 0.75 तक के बीच की वैल्यूज ये आएंगी हमारी हाई कोरिलेशन में। ऐसे ही अब आता है मॉडरेट, कि मॉडरेट वैल्यूज कौन सी होंगी, तो जो 0.25 से 0.75 के बीच में फॉल करेंगी पॉजिटिव में। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव में -0.25 से -0.75 ये आपकी होंगी नेगेटिव में मॉडरेट वैल्यू। ऐसे ही आता है आपका लास्ट है लो, इस वाले में जिसमें कोरिलेशन बहुत ही लो होगी उसमें होगी आपकी ये 0 टू 0.25, और यहाँ पे होगी 0 टू -0.25। तो ये चार्ट आप अच्छे से याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी, जैसे परफेक्ट कोरिलेशन तो हमें पता है, हम बता देंगे पॉजिटिव में +1 होगा या -1 होगा, ये तो इजी है। मगर आपको इसके साथ ये हाई कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, ये लो कोरिलेशन, इसकी वैल्यूज अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट आता है हमारा स्कैटर डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हमारा जो एक और कोरिलेशन निकालने का मेथड होता है वो होता है हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसने हमें दिया था फॉर्मूला हमारा कुछ, समीशन x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई में y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट में समीशन x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में समीशन y माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो उसका पूरा फुल फ्लेज बड़ा वाला क्वेश्चन आंसर है। दूसरा इसका एक ये भी फॉर्मूला होता है, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मल्टीप्लाई में। तो ये भी आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मेथड है, और इस पे आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं। फॉर्मूले पर के पे ही बेस्ड आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। वैल्यूज आपको कोवेरिएंस की दी हुई होगी एक्स वाई के बीच में, और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा दोनों का, तो आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में कोरिलेशन वैल्यू नहीं गिवन हो तो हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं। कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई निकलता है हमारा एक्स एंड वाई की मल्टीप्लाई का समीशन डिवाइडेड बाय n, और हमारा x कैसे निकलता है, x माइनस एक्स बार, और y निकलता है y माइनस वाई बार। तो इससे हम अपनी कोवेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल आएगा कार्ल पियर्सन से। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू, जो r की वैल्यू है हमारी, वो +1 और -1 के बीच में लाई करती है। r is independent of change of scale and origin of the variable x and y। तो मतलब क्या आता है कि आप चाहे वैल्यू में प्लस माइनस कर लें या कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें, आर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन का भी और स्केल का भी। आर क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। मैंने आपको रिग्रेशन में ही पढ़ाया था, ये हमारे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन होते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई का रूट ले लेते हैं तो हमारा
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक मीन होता है 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें, क्योंकि ये लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख के दे देते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है हमारे bxy और byx। इससे हम हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ये आपका प्रोबेबल एरर PE। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये इसमें कांस्टेंट वैल्यू डालते हैं 0.6745 6745 मल्टीप्लाई में 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n। आर हमारा क्या है, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और n है हमारा नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, इसको हम 0.6745 को भी हम 2/3 भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n हमारा स्टैंडर्ड एरर का ही फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है ये। तो बात ये है कि आर को हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को क्या क्या फाइंड आउट करने में यूज करते हैं, तो प्रोबेबल एरर फाइंड आउट होता है। अब क्या होता है, अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की वैल्यू लेस देन 6 p होता है तो नो सिग्निफिकेंस कोरिलेशन होता है। वहीं पर अगर ये ग्रेटर देन 6 p होता है तो ये सिग्निफिकेंस कोरिलेशन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट आता है कि अब हम r को क्या फाइंड आउट करने में यूज होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर में भी फाइंड आउट करने में होता है। वो हमारा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n। इससे आप अपना स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रोबेबल एरर का क्या था हमारा 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n। इसी की जगह हम लिख सकते हैं हमारा 0.6745 मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो इसी से 2 फॉर्मूले निकल जाते हैं। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा कोरिलेशन क्या और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज। आई होप यू लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।